नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल दुर्गा भक्ति मार्ग में। आज मैं आप सभी को सुनाऊंगी रविवार के दिन सुनी जाने वाली सूर्य भगवान की कथा। किसी नगर में एक साहूकार और साहूकारनी रहते थे जिनकी कोई संतान नहीं थी। इस वजह से वो दोनों बहुत दुखी थे। एक दिन साहूकार सुबह सुबह घर से बाहर जाने लगा तो सामने से एक किसान खेत में दाना डालने जा रहा था। साहूकार को देखते ही वह वापस लौट गया और बोला कि आज तो अच्छा शगुन नहीं हुआ, पता नहीं कैसा दिन बीतेगा। साहूकार ने उसकी बात सुन ली और मन ही मन उदास होकर वापस अपने घर लौट गया। घर लौटकर उसने साहूकारनी को सारी बात बताई तो साहूकारनी बोली, हाँ, आज घर के आंगन में एक चिड़िया आई थी और वो बोली कि इस घर में तो कोई बच्चा ही नहीं है, दाना कहाँ से मिलेगा। ऐसा कहकर वह चिड़िया उड़ गई। यह सुनकर साहूकार को बहुत क्रोध आया और वह दुखी हुआ। उसी दिन से वे दोनों सूर्य भगवान की आराधना करने लगे। ऐसे ही 12 वर्ष बीत गए। एक दिन सूर्यदेव साहूकार और साहूकारनी के सामने प्रकट हुए और कहने लगे, तुम्हारी भक्ति से मैं प्रसन्न हूँ और मेरे आशीर्वाद से तुम्हें स्वर्ण युग संपन्न कन्या प्राप्त होगी। ऐसा कहकर वे अंतर ध्यान हो गए। सूर्यदेव के आशीर्वाद से साहूकारनी ने एक सुंदर कन्या को जन्म दिया। वह कन्या जब सोकर उठती तो उसके मुंह से हीरे मोती झड़ते थे। जब साहूकारनी ने यह देखा तो उसकी खुशी का ठिकाना न रहा, लेकिन उसने यह बात किसी को भी नहीं बताई, यहाँ तक कि साहूकार को भी नहीं। समय के साथ कन्या बड़ी हो गई। स्वर्ण गुण संपन्न वह कन्या अपने माता पिता की तरह सूर्यदेव की पूजा करती थी। साहूकार अपनी कन्या के लिए वर ढूंढने लगा। तब साहूकार ने बोली, यह मेरा नियम है कि मैं अपनी बेटी का मुंह देखकर ही दिन की शुरुआत करती हूँ, इसीलिए हम उसका विवाह एक ऐसे युवक से करेंगे जो घर जमाई बनकर हमारे साथ रहे। साहूकार ने गरीब घर का लड़का ढूंढा और अपनी बेटी का विवाह उसके साथ कर दिया। साहूकारनी ने अपने नियम की बात उसे बता दी और बोली, मैं हर रोज अपनी बेटी को उठाने आऊंगी। लड़का बोला, ठीक है, लेकिन साहूकारनी का इस तरह रोज रोजाना लड़के को बुरा लगने लगा। पर लड़की कहती, यह मेरी माँ का मेरे प्रति प्रेम है। एक दिन साहूकारनी अपनी बेटी को उठाने न जा सकी। उस दिन लड़के ने अपनी पत्नी के मुंह के पास हीरे मोती देखे तो वह सारी बात समझ गया। उधर जैसे ही साहूकारनी बेटी के पास गई तो उसने देखा कि वह तो पहले से ही उठी हुई है। वह समझ गई कि उसके जमाई को सारा सच पता चल गया। साहूकारनी ने लालच में आकर उसके जमाई को मार डाला और उसका सर काटकर अपने साथ ले गई। उधर सूर्यदेव ने सोचा, मेरे द्वारा दी गई कन्या के पति को ही मार डाला, मुझे उसकी रक्षा करनी ही चाहिए। सूर्यदेव ब्राह्मण का रूप लेकर साहूकारनी के पास गए और कहा, मैं जानता हूँ कि तुमने अपने जमाई की हत्या करी है, उसका सर मुझे दे दो, नहीं तो मैं यह राज सबको बता दूंगा। और सूर्यदेव ने साहूकारनी से उसके जमाई का सर ले लिया और उसके धड़ से जोड़कर अमृत का छींटा मार दिया। वह जीवित हो गया। उधर लड़की ने रविवार का व्रत रखा था। वह कहानी सुन पति का इंतजार कर रही थी। पति देर से पहुंचा तो वह बोली, क्या आपको पता नहीं आज मेरा व्रत है और सूर्यदेव के अस्त होने के बाद मैं भोजन नहीं कर सकती। तब उसके पति ने उसे सारी बात बताई। वो बोली, अब हम यहाँ नहीं रहेंगे, अपने घर रहेंगे। उसकी माँ बहुत पछताई, लेकिन उसने अपनी माँ की एक ना मानी और बोली, माँ, सजा यही है कि मैं तुम्हारे साथ अब नहीं रहूंगी। ऐसा कहकर वह अपने पति के साथ अपने ससुराल ही चली गई। देखते ही देखते उनके ससुराल वाले
धन संपन्न हो गए। तो दोस्तों कैसी लगी आपको हमारी आज की यह व्रत कथा, कमेंट्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।